सक्रियता के चलते व्यापारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रथम सम्मेलन में पूज्य पंचायत सिंधी समाज भवन के मंच से मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि सरकार व्यापारियों के हित की सुरक्षित रखने सदैव उनके साथ है। कोई भी अधिकारी अगर पैसों की मांग करता है तो उन्हें शिक्षित किया जाए। सरकार की नीति भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की है। अधिकारियों के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कैलाश कुकरेजा, सचिव राजा रोहरा, विशिष्ट अतिथि आनंद पवार, विनोद खंडेलवाल, निर्मल बरड़िया, चंद्रलाल जसवानी, नरेंद्र रोहरा और आकाश गोलछा सहित बड़ी संख्या में अतिथि और व्यापारीगण उपस्थित थे। हम इस कार्यक्रम को आगाज करें, प्रारंभ करें, शुभारंभ करें। नहीं, आगे मैं बिना माइक के बोलूंगा, आप भी बिना माइक के साथ पुनः हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीश रोहरा जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई कैलाश कुकरेजा जी को। रामू भैया सुनेंगे, दिल के खूबसूरत हो आप। मैं अगले क्रम पर निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले युवा नेता भाई आनंद पवार जी, आपके स्वागत के लिए चेंबर के उपाध्यक्ष भाई रविंदर सिंह छाबड़ा जी। मंचस्थ हमारे वरिष्ठ श्री विनोद खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं आलोक पांडे जी सह अलग से पैसा। अगले क्रम पर नवीन साखरा जी, आपके स्वागत के लिए वर्षगांठ की आज राजेश जी गोलछा, आपका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से महेश जी चावला। तालियां कम हैं, उनके स्वागत के लिए हो गया। चलिए हो गया, एक बार करतल ध्वनि से अनाउंस हुआ है तो फिर से एक बार स्वागत हो जाए धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से। स्वागत के अगले क्रम पर धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक बड़े भैया नरेंद्र रोहरा जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं ऊर्जावान सचिव दिनेश रोहरा जी से, और हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहे। बड़े भैया राजू राखीचा जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं भगत देवांगन जी से निवेदन कर रहा हूं आगे आके बैठे। ऊर्जावान अध्यक्ष भाई कैलाश कुकरेजा जी से आए और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। हमारा क्या था, हम इतने सालों से, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर से जुड़े हुए थे, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि हमारे शहर में भी एक कमेटी, एक मजबूत कमेटी होनी चाहिए जो व्यापारियों के लिए काम कर सके। तो इतने सालों से देखने के बाद हमें लगा कि एक कमेटी का गठन हो और हम उसमें अग्रणी रहे। आज व्यापारियों का हमें सहयोग मिला भी है और उसमें हम धीरे धीरे गति देते जा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात व्यापारी, धमतरी के व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ तो सभी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमेटी में हमें लोगों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक दुकानदार हमसे जुड़े, लेकिन साथ में हमारा एक सदस्य हमारे को दे जो हमारी कमेटी में रहे और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के सभी कामों में वो हमारे साथ आए। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊर्जावान सचिव भाई दिनेश रोहरा जी आए और सचिव प्रतिवेदन दें। हमारा क्या था, हम इतने सालों से, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स रायपुर से जुड़े हुए थे, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि हमारे शहर में भी एक कमेटी, एक मजबूत कमेटी होनी चाहिए जो व्यापारियों के लिए काम कर सके। तो इतने सालों से देखने के बाद हमें लगा कि एक कमेटी का गठन हो और हम उसमें अग्रणी रहे। आज व्यापारियों का हमें सहयोग मिला भी है और उसमें हम धीरे धीरे गति देते जा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात व्यापारी, धमतरी के व्यापारियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ तो सभी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमेटी में हमें लोगों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक दुकानदार हमसे जुड़े, लेकिन साथ में हमारा एक सदस्य हमारे को दे जो हमारी कमेटी में रहे और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के सभी कामों में वो हमारे साथ आए। कॉमर्स का सदस्य होना चाहता हूं और भी युवाओं को इस चैम्बर से जोड़ने के लिए मैं प्रेरित करूंगा।
हमारे बीच ऑरेंज ट्रेड सेंटर के जसदीप जी और शशांक जी भी उपस्थित हो चुके हैं। ससम्मान मैं निवेदन कर रहा हूं। इस आयोजन में आए सभी आप धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहचान आप सभी के लिए मैं खुद से ताली बजाते हुए आप सबको बोलूँगा, अपने लिए ताली बजाइए। एकता, विश्वास, समर्पण किसी भी संगठन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। आज धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये आयोजन कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, आप लोगों से मिलने के लिए है। ये आयोजन की क्यों जरूरत पड़ी, इसी सब संबंध में मैं अपनी बात इस छोटी सी पंक्ति से चालू करूंगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, कहीं नजरियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, कहीं भावनाओं का दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव होगा वैसा ही प्रभाव मिलेगा। ये हमारे धमतरी के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सब संगठित हों। आज राइस मिल को अगर किसी चीज़ की समस्या आती है, सरकार से कोई अगर परेशानी आती है, तो सिर्फ राइस मिल वाला ही क्यों लड़े? धमतरी का हर व्यापारी उसके साथ कदम मिला करके लड़ना चाहिए। किसी सराफा व्यापारी को अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ सराफा व्यापारी ही क्यों लड़े? सभी व्यापारियों को एकजुट होकर के एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही जरूरी है, और तभी भी किसी भी शहर का व्यापार सफल होता है। धमतरी का व्यापार आज स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आने वाले दिनों में ये टापू न बन जाए, इसीलिए धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया है। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन किस परिस्थितियों में हुआ है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने सभी मुश्किलों को पार करते हुए धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का सिर्फ गठन ही नहीं किया है, बल्कि इसे एक पंचायत संस्था के रूप में आपके लिए हम बना के रखे हैं, ताकि आप अपने व्यापार के साथ एक मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने व्यापार के साथ शहर की भी उत्तरोत्तर तरक्की करने में सहभागी बने। आज धमतरी का व्यापार कई समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, चालानी कार्रवाई से बाहर से लोग धमतरी में आने से डरते हैं। ऐसे कई अनेक समस्याएं जिसका सामना हमारा आज हर व्यापारी कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा व्यापार बटा हुआ है, अलग अलग जगह पे। किराना व्यापारी अलग जगह पे है, कपड़ा व्यापारी अलग जगह पे है, मनिहारी अलग है, मेडिकल अलग है। हम इसको संगठित करने के लिए निरंतर जब से गठन किए तब से प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए हमने हमारे ऑरेंज ट्रेड सेंटर वालों से जब उन्होंने हमसे डिस्कस की थी, जिसमें हमने रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी संगठन में जब मैं उपाध्यक्ष के रूप में उनसे कार्य कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। तब से मैंने निरंतर उनसे अनुरोध किया है कि अगर आपको मार्केट बनाना है तो धमतरी के उज्जवल भविष्य के लिए बनाइए। आज उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा और ऑरेंज ट्रेड सेंटर के रूप में उन्होंने एक धमतरी में भव्य मार्केट बनाने के लिए अपनी रूपरेखा और नींव वहाँ रख चुके हैं, जिसमें बहुत सारी दुकानें हमारे स्थानीय व्यापारियों ने ली चुकी है। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स सिर्फ नाम नहीं है, आपके साथ जुड़ा हुआ है और हर वक्त, हर मुसीबत, हर क्षण आपके साथ खड़ा हुआ है। कोई भी समस्या रही है, किसी भी व्यापारी ने अगर फोन करके हमको बुलाया है, तो हम विदिन 10 मिनट के अंदर हमारे व्यापारी के साथ आकर खड़े हुए हैं और उसकी समस्या का हमने समाधान करने का भरसक प्रयास किया हुआ है। ये आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। कमी है आपके 2 कदम आगे बढ़ाने की। आप आइए, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर चलिए। बहुत सारी संभावना है, उज्जवल व्यापार के विकास की संभावना है, उसके लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। मैं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की कुछ उपलब्धियां आपके सामने में रखूंगा। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के गठन के पश्चात हमने कई संघर्ष किए हैं। उसमें बाईपास रोड को लेकर के भी जब मैंने इस विषय पे हमारे अध्यक्ष महोदय से बात की, तो उन्होंने कंधे में हाथ रखते हुए बोला, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही विषय पे हमने सभी व्यापारिक संगठनों, चाहे राइस मिल एसोसिएशन हो, कपड़ा व्यापारी संगठन हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, सबसे इस संबंध में हमने चर्चा की। उन्होंने बिना किसी संकोच के मेरा साथ दिया और धमतरी के 36 व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन पत्र दिया, जिससे आज बाईपास रोड को लेकर हमने कलेक्टर महोदय के ऊपर दबाव बनाया। उस समय एल्मा साहब थे यहाँ पे कलेक्टर, उस समय हमने उनके ऊपर दबाव बनाया और बहुत जल्द से जल्द ये बाईपास रोड का शुभारंभ करवाया। नगरी रोड के सभी हमारे किराना व्यापारी आए दिन सड़क की व्यवस्था से बहुत परेशान थे और अभी भी हैं।
क्योंकि वहाँ इतनी धूल की वजह से उनका व्यापार करना बहुत दुभर है। हमने कई बार इस संबंध में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया है और हमारे प्रदेश महामंत्री रामू भैया भी बैठे हैं, उनसे एक बार मैंने कहा, उन्होंने तुरंत PWD से बोल करके उस पूरे रोड का पैचिंग तुरंत तत्काल करवाया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता है, आप सभी एकजुट रहें। किसी भी व्यापारी के पास अगर कोई समस्या आती है और मैसेज आता है तो तत्काल पहुंचकर उस व्यापारी का मनोबल बढ़ाएं। हम उनके साथ खड़े हैं ताकि किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स आपसे यही अपील करता है। ये निवेदन कर रहा हूं संरक्षक आदरणीय सुनील जैन जी। कॉमर्स, व्यापारी एकता, व्यापारी संगठन व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। मैं पिछले इतिहास की बात करूं तो आदरणीय विनोद भैया जी बैठे हैं, मेरे पिताजी भी संगठन से काफ़ी लगाव था उनको। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा जब धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ तो क्यों ना यहाँ पर लोग संगठित हों। व्यापार का स्वरूप बदलता जा रहा है, ऑनलाइन होते जा रहे हैं, मॉडर्न ट्रेड आते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को भी बदलें। तो ये कब बदलेंगे? जब अपन आपस में बैठेंगे। इसलिए राजा से बात हुई थी, अपन बैठे, लेकिन एक चीज की कमी महसूस होती है कभी कभी कि संगठन तो बन गया, 500,000 सदस्य भी हो गए, लिंक पे भी जुड़ गए, लेकिन उपस्थिति कम होती है तो ऐसा लगता है कि लोगों को परवाह नहीं है। मेरे हिसाब से परवाह होनी चाहिए भविष्य को देखते हुए। आज सभी युवा वर्ग भी जुड़े हैं बिजनेस में, पुराने भी बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं, तो अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। संगठन के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी। और जब इसके पहले हम व्यापारियों के कार्यक्रम होते थे तो मैं एक विषय जरूर रखता था कि हमारे व्यापारियों की उपस्थिति नगण्य रहती थी, कम रहती थी और इसकी पीड़ा हमेशा रहती थी। लेकिन आज धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया है जो आपकी ये उपस्थिति है। मैं सभी उन व्यापारियों को आपके यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब तक संगठन जो होता है एक बहुत बड़ी शक्ति होता है, संगठन की शक्ति से हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और जब हमारा संगठन छिड़-मिड़ रहेगा, हमारी पूछ परख नहीं रहेगी, तो हमको कोई पहचानता नहीं है। आज हमारे संगठन को जिला प्रशासन पहचानता है। आज उनके कामों में वो यहाँ के जिलाधीश महोदय जब कोई कार्य करना रहता है तो हमारे संगठन के प्रमुखों को बुला कर चर्चा करती है। यह संगठन का कारण है। अभी जल जगार एक कार्यक्रम आया था, निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए उसमें बड़ी सोच थी कि पर्यटक का क्षेत्र होगा, जल का बचाव होगा। वो गवर्नमेंट की जो योजना थी, उस योजना में हमारे व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जिलाधीश महोदय व्यापारियों को अपने अनेक कार्य के लिए मीटिंग में बुलाती है। ये संगठन की उपलब्धि है और ये उपलब्धि तब हासिल होती है मित्रों जब सब आप सहभागी बनते हैं। एक अकेला अध्यक्ष बन गया, एक महामंत्री बन गया, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। मैं अभी बीच में राजा भाई मेरा फोन किया, बोले यहाँ एक जादू वाली गाड़ी है या पुलिस विभाग के पास। वो जादू वाली गाड़ी जो रेस नापती है, वाइन नापती है, ये नापती है और जादू दिखा के वो यहाँ की जनता को डराती है। मैं तुरंत एसपी फोन किया कि भैया ये अपनी गाड़ी हटा दीजिए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। इससे हमारा व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोग हमारे शहर में नहीं आ रहे हैं। लोग शहर में आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उनको 1000 रुपया 2000 रुपये पेनाल्टी करते हो तो वो व्यापारी कहाँ आएगा। और हमारे धमतरी को व्यापार को पूरा बर्बाद करने का काम कर रहे थे, इसलिए हम अधिकारियों से लड़े। अभी बीच में एक हमारे रेस्ट हाउस में एक मंत्रियों के साथ बैठक थी जिसमें रामू रोहरा जी उपस्थित थे। तो रामू भाई बोले यार वो धमतरी व्यापारियों की समस्या को मंत्री जी को अवगत करा दो।
मैंने धमतरी को बहुत सारे विषय बताया कि स्यावा चौक से लेकर हमारे पूरे रास्ते में एक बार मंत्री जी आप दौरा कर लीजिए, आपको यहाँ की स्थिति बखान करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहाँ की जो जो समस्या है उसको अतिशीघ्र पूरा करेंगे। और सबसे ज़्यादा चिंतित हमारे भाई रामू रोहरा भी है। आज ईश्वर ने उसे बड़े हाथ में रखा है और धमतरी की चिंता कर रहे हैं। मैंने निगम के लिए उनसे कहा कि धमतरी विकास के लिए राशि की आवश्यकता है, तो उन्होंने 12 करोड़ की राशि दिलाई। हमने कॉलेज के लिए कहा कि कॉलेज में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी की कमी है, क्योंकि मैं वहाँ जन भागीदारी में भी अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने तत्काल हम 5 करोड़ की भी व्यवस्था कराई। लेकिन आज ये विषय क्यों आ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है कि हम व्यापारी संगठित हो? यहाँ देने वाले बैठे, हम लेने वाले कुछ बोल नहीं रहे। आज हमारे बीच में रामू रोहरा को मैं इसलिए बुलाया हूँ कि हमारे व्यापारियों की समस्या को सुने और सरकार तक तुरंत जाए और हमारा निदान करे, इसलिए हमको यहाँ बुलाया हमने। आज हमारा हक है, हमको मांगना चाहिए। और हमारे प्रदेश के जो भी मुखिया बैठे वो हमारे तकलीफों का निदान करें। कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ श्री मनसुख दास जी अग्रवाल। सम्मेलन की पहली इकाई जो आज सबके सामने उपस्थित है, सबका अभिनंदन करता हूँ और सफलता की 1 वर्ष पूरा होने पर सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे वरिष्ठ और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी आदरणीय अर्जुन दास। तो एक चीज़ तो यह माननी पड़ेगी कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको यौवन में आते बहुत समय लगता है, लेकिन धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स 18 महीने में अपने यौवन पे आ चुका है और आगे बढ़ने की तैयारी में उसको बहुत बहुत बधाई। साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी संस्था है, वह भी छत्तीसगढ़ व्यापारियों के हित में कई कार्य करती है, लेकिन धमतरी चूंकि एक बड़ा जिला है उस पर ध्यान नहीं जाता। हमारे नरेंद्र रोहरा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ मैं लगभग छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में 8-10 साल रहा और उनके साथ मिलकर के मैंने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने पिछले 10 साल से चर्चा की कि धमतरी का व्यापार जो है काफ़ी बढ़ गया है, उसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ बाहर से लोग आते हैं एक जगह पर उनको सभी चीज़ें उपस्थित हो मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका कई प्रयास होने के बाद भी। आज धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता कि शासन की तरफ से हो, प्राइवेट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अमरावती चले जाइए, इतना जोरदार मार्केट बना है, प्राइवेट मार्केट है। अभी बिलासपुर में एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट बनने जा रहा है जहाँ सभी व्यवसायी वहाँ पर जा रहे हैं, रिटेल चाहे होलसेल, कपड़ा, किराना या अन्य सभी वस्तुएं एक जगह पे मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन बालक चौक से लेकर के सदर में जाएं, जो कि धमतरी का एक यानी एक टॉप एरिया रहता था, आज वहाँ बिजनेस आधी हो गई है, जिसका कारण एक ही है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग भटकना पड़ता है। ये आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है। और व्यापारी संगठन में एकता तो होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी एकता जब तक न होगी तब तक हम परेशान होंगे। आज सब देख रहे हैं, भले शासन किसी का भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन जीएसटी के कारण इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं कि छोटे से छोटा दुकानदार भी आज परेशान है। जीएसटी के अफसर आते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, या फूड के ऑफिसर आते हैं, कई समस्याएं आती हैं। संगठन आज मजबूत होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मिलजुल करके हम चलेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन सरकार से लड़ना पड़े तो लड़ करके भी हम लोग कुछ ऐसी बातें करें जिससे हमको आगे चल के जीएसटी में तकलीफें हैं वो भी दूर हों और मार्केट में बहुत अच्छा बनना चाहिए। उसके लिए आप प्रयास करें। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। संगठन सफलता तभी मिलती है जब एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुना जाए, समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए। और मेरा मानना है धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊर्जावान अध्यक्ष और सचिव सभी व्यापारियों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कैसे सम्मानजनक हल निकाला जाए इस पर प्रयास कर रहे हैं। उद्बोधन के अगले क्रम पर मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़े भैया आदरणीय राजेश गोलचा जी। सम्मेलन में मैं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम को बहुत अच्छे संगठन कर्ता के रूप में उभरने के लिए, समस्त व्यापारियों को एक संगठन में एक मंच पे लाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि राइस मिल एसोसिएशन सदैव आपके संघर्ष में आपके साथ है
हमारे लायक जो भी काम हो आप आदेश करें। धन्यवाद। आदरणीय नवीन सांपला जी। कि धमतरी के व्यापारियों को एक सूत्र में बांधकर हमें एक संगठन के रूप में यहाँ एकत्रित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त बिंदुओं पर पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, उन चीज़ों को मैं पुनरावृत्ति नहीं करता। मैं यहाँ हमारे बीच भाई रामू रोहरा जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि धमतरी में भी जिस प्रकार रायपुर में डुमरतराई मार्केट का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार धमतरी में भी एक बृहद पैमाने पे एक बड़े व्यापारिक मार्केट का निर्माण करने का प्रयास करें, सरकार से जगह लेकर के, जिसमें हर वर्ग के व्यापारियों को उस जगह में एक छत के नीचे आने का मौका मिलेगा, तो ये अनुकरणीय पहल होगी। धन्यवाद, नमस्कार। बड़े भैया निर्मल भरड़िया जी, जो कि चेंबर, राष्ट्रीय गौशाला और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवशील व्यक्ति हैं। आज उनके अनुभव का ज्ञान हम सभी को मिलेगा। मैं उन्हें सादर सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय निर्मल भरड़िया जी। बड़े भैया निर्मल भरड़िया जी, जो कि चेंबर, राष्ट्रीय गौशाला और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवशील व्यक्ति हैं। आज उनके अनुभव का ज्ञान हम सभी को मिलेगा। मैं उन्हें सादर सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय निर्मल भरड़िया जी। ये बातें आज हमारे बीच विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सामने आई है। कुछ बातें मैं भी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ बहुत वर्षों से जुड़कर कार्य करता रहा हूँ। हालांकि उस समय धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रूपरेखा उतना सुदृढ़ता से नहीं चल रही थी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे कार्य उस समय करते थे। नरेंद्र रोहरा जी भी काफ़ी काम किए थे उस समय। उसमें मैं प्रदेश का मंत्री और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ चुनाव लड़ करके। तो बहुत सारी बातें उस समय चर्चा में आती थी। जिस वजह से राजा रोहरा जी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्षरत रहे हैं। छोटी सी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उसके लिए लगातार प्रशासन को जगाते रहे, प्रशासन के माध्यम से कार्य को करने की प्रेरित होते रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहा है। कुछ बातें हैं ऐसी जो वर्षों से हम उस कहना चाहिए उस कानून को हम झेल रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जो कानून वर्षों पुराना बना हुआ है सैंपलिंग का, जिस समय सैंपल लिया जाता था उस समय जो वस्तु होती थी उसकी क्वालिटी और आज की वस्तुएं जितनी आ रही उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जो कानून बना है वो उस पुराने क्वालिटी के माध्यम से कानून बना हुआ है, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण बहुत से व्यापारी, खास करके किराना व्यापारी, बहुत प्रताड़ित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। आदरणीय विनोद खंडेलवाल जी। माफी चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, कुछ गला मेरा खराब है, उम्र का तकाजा है। इसी उम्र के तकाजे में मैं धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत पहले धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सन 72 में गठन हुआ था। हम लोग 10 लोग 12 लोग व्यापारिक कार्य करता थे, जिसमें निर्मल बढ़िया थे, शरद लोहाना थे और हिंदुजा जी थे, ये सब लोग थे। और हम लोगों का एक वो था 8-10 लोगों का, हम किसी से चंदा ही नहीं थे। जो व्यापार करना हम लोग आप लोग 8-10 डिसाइड करते थे और हम लोग लग जाते थे अपने खर्चे पे। बिलासपुर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, जहाँ जाना जाते थे। हमने चंदा किसी से नहीं लिया। और वो संगठित ऐसे व्यापारी संगठन था जिसमें जितने भी व्यापारी थे उन्होंने ये सोच लिया कि आज धमतरी बंद रहेगा, तो वो जवाब ये देते थे चैम्बर वाले बताएंगे भी धमतरी काहे को बंद है, हमारे पास कोई कारण खोलो आप, नहीं वो बोलेंगे जब खोलेंगे। ऐसे एक संगठन की भावना थी। मैं सन 72 में चैम्बर का गठन एक प्रकार से हो गया था, लेकिन हम लोग इतनी आवश्यकता नहीं, इतनी कठिनाई नहीं थी उस समय, बहुत तकलीफें नहीं थी, थे कुछ तक प्रॉब्लम थे। और मतलब मैं उस समय मैंने ब्रॉडगेज के भी हम लोग गए थे, जिसमें 10 लोग या 12 लोग यहाँ से गए थे। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के पास मुलाकात की थी और भी लोग ब्रॉडगेज के लिए हम लोग, हमारे पास करस्पॉन्डेंस 70 साल पुराना करस्पॉन्डेंस है कि जिस समय ब्रॉडगेज के लिए हम लोगों ने मांग की थी। यदि हम ऑनलाइन से मुंह छुपा रहे हैं तो ये मानिए कि हम सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऑनलाइन आज की दुनिया, आज के समय में हम खुद महसूस करते हैं, हमारे व्यापारियों के ही बच्चे घर बैठे, हमारे घर की महिलाएं ऑनलाइन सामान मंगा रही हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। इंग्लिश में एक सेंटेंस है,
एवरीथिंग इज पॉसिबल। 2-3 साल पहले आज धमतरी में वो ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं, वो लड़का मुझे मिला। मैंने बोला यार, उस समय वो शुरुआती चरण में था। मैंने बोला यार, आपके मन में ऐसा ऑनलाइन का ध्यान ख्याल कैसे आया और आप कितने सक्सेस हो? तो उसने कहा अंकल, मेरे मन में आया, उस समय उसकी उम्र 24-25 साल थी। मेरे मन में आया जब बॉम्बे का व्यापारी, दिल्ली का व्यापारी धमतरी में माल बेच सकता है, तो हम धमतरी में बैठ करके बॉम्बे और दिल्ली में माल क्यों नहीं बेच सकते? आज की तारीख में बहुत सफलतापूर्वक वो ऑनलाइन व्यापार कर रहा है और साथ ही साथ 2-3 लोग और हैं हमारे व्यापारी भाई जो बहुत अच्छे से ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। तो मैं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम से ये चाहूँगा कि अगर संभव हो तो एक जूनियर टीम, ये जो काम है हम लोग नहीं कर सकेंगे, हम रिटायर हो चुके हैं, हमको मालूम भी नहीं है कंप्यूटर के बारे में अधिक। जो न्यू जनरेशन है उसमें हम लड़कियों को भी शामिल कर सकते हैं, उनसे सहयोग लेकर के हम एक ऐसा धमतरी ऑनलाइन बिजनेस हब बना सकते हैं। और उसके इतने फायदे हैं, आज की जो प्रॉपर्टियां इतनी महंगी हो गई, दुकान के किराए इतने महंगे हो गए, वर्कर मिलते नहीं, मिलते भी हैं तो इतने महंगे हैं। आप ऑनलाइन 1 या 2 लाख में व्यापार चालू कर सकते हो घर बैठे, आपको किसी जगह की चालू जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ ध्यान दें, हमारी जो टीम है, कैलाश कुकरेजा जी हैं, राजा रोहरा जी हैं, ये बहुत सफल रहें और हर चीज़ का इन पर इनका ध्यान है। मैं इनसे चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दे करके इस तरफ अगर कुछ हो सकता है तो हम धमतरी में बैठ करके भी बाहर माल बेच सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ थोड़ा ध्यान दें। मैं यही उनसे निवेदन करूँगा। आपका समय लिया, सॉरी, धन्यवाद। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, व्यापारी एकता जिंदाबाद, चेंबर ऑफ कॉमर्स जिंदाबाद। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सम्मानीय कैलाश कुकरेजा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय विनोद खंडेलवाल जी, सम्मानीय निर्मल गढ़िया जी, सम्मानीय विधमल सुधरानी जी, सम्मानीय नरेंद्र रोहरा जी, सम्मानीय अनंत पवार जी, सम्मानीय नवीन सांखला जी, सम्मानीय मनसुख अग्रवाल जी, सम्मानीय श्री सुरेश जैन जी, सम्मानीय राजेश गोलछा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय तंदू जायसवानी जी, राजू भैया, यहाँ उपस्थित मंच में सभी उपस्थित अतिथिगण, यहाँ सभी उपस्थित व्यापारी भाई। मैं अभी बैठे बैठे बहुत कुछ सुन रहा था और समझ भी रहा था कि क्या बोल रहे हैं करके। तो आनंद भाई ने बड़ी जागरूकता से अपनी बातें रखी। मुझे खुशी हुई विनोद भैया जब बोल रहे थे, जब एक समय का दौर मुझे याद है। धमतरी वो शहर है जिन्होंने एकता को जन्म दिया। ऐसी शख्सियत हम सबके बीच में भी है और कुछ लोग नहीं भी हैं यहाँ मंच में, उसमें से सम्मानीय विनोद खंडेलवाल जी हैं। एक समय ऐसा था जब व्यापारी के यहाँ कुछ हो जाता था, पहला नाम कौन सा आता था? विनोद खंडेलवाल। वो दौर था, उन्होंने अपनी काम ईमानदारी से निभाए। निर्मल गढ़िया जी, सुरेश महावर जी, महेश रोहरा जी, नरेंद्र रोहरा जी, सभी शख्सियत मंच में उपस्थित है जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में एकता की और व्यापारियों के लिए लड़े हैं। और आज जब इतनी उपस्थिति है तो निश्चित रूप से हम सबकी एकता प्रतीत होती है कि हम सब धमतरी के व्यापारी एक हैं। पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने बातें रखी और भाषण भी हुआ है। मैं भाषण देना जानता नहीं हूँ। मैं बैठ के गौर कर रहा था कि मुझे लगा कि मेरे से छोटा भी कोई उम्र बैठा है, चेक कर रहा था, तो मुझे लगा विनोद भैया ने मेरी उम्र पूछ ली। मैं बताया कि जितने पंथी बैठे हैं मेरे से सब उम्र में बड़े हैं, इवन राजा रोहरा भी मेरे से बड़े हैं। आप कॉमर्स से, चेंबर ऑफ कॉमर्स से थोड़ा व्यापारिक दृष्टिकोण से बाहर है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या बोल रहे हैं, ये भी सोच रहा था। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी है, भाषण तो मैं देता नहीं हूँ। आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्यार मुझे प्राप्त हुआ। मैंने भी धमतरी से, चूंकि मेरी जन्मभूमि धमतरी, मेरी कर्मभूमि धमतरी है, 1991 से मैंने भी व्यापार चालू किया।
मेरी छोटी सी डेली नीड्स की दुकान थी होम चॉइस। यहाँ बैठे हैं कई शख्सियत जो मेरे यहाँ मेरे कस्टमर थे, मेरे यहाँ सामान भी लेते थे, और मंच में भी बैठे हैं जिन्होंने एक आशीर्वाद से मेरे दुकान में नाम कमाया था। ऑनलाइन की बात आती है तो मुझे सुनील भैया का एक चीज याद आता है। जब मैं होम चॉइस में दुकान प्रोविजन की किया था, घर पहुंच सुविधा देता था, मुझे प्रेरित करते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जब ऑनलाइन की से हम डरते हैं तो मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग भी घर बैठे अपने दुकान बैठे ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिस को चेंज कीजिए, अपने आइडियाज को चेंज करिए। आप ये बनाइए, ऐप बनाने में कितना पैसा लगता है? मैं तो टेलीफोन के माध्यम से घर पहुंच सुविधा देता था, अब तो सारी चीजें आपके मोबाइल में आ चुकी है। लेकिन ऑनलाइन वालों से क्यों घबराना? आपको सारी स्कीम्स वही मिलेगी जो स्कीम्स बड़ी कंपनियां चलाती हैं। वो बड़े पैमाने में खरीदती हैं, आप छोटे पैमाने में खरीदेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी धमतरी के लोगों को मिलेगी। धमतरी की जनता धमतरी के दुकानदार को वजूद देती है, विश्वास कायम करती है। और धमतरी के व्यापारी ईमानदार है, ग्राहक जानता है मुझे इसके यहाँ से सालों से सामान अच्छा मिल रहा है, वहीं से लेता है। ऑनलाइन से फर्जी चीजें दी जाती, घबराता है। लेकिन यही काम ऑनलाइन में सीमा साड़ी वाला करेगा तो मजबूती से करेगा। विश्वास है उसका। यहाँ जितने दुकानदार बैठे आप भी इनोवेटिव अच्छे आइडियाज लाएं और काम करें, बिजनेस करें। मैं भी चाहता हूं धमतरी का विकास हो, उद्धार हो। कुछ मांगे थी, मैं राइस मिल वालों एसोसिएशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जो उनकी मांगे थी वो पूरी हो गई है। अभी आनंद जी बोल रहे थे, वो भी किस्सा खत्म हो चुका है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार सबकी चिंता कर रही है। सिर्फ राइस मिल से राइस मिल का व्यापार चलता है ऐसा नहीं है। राइस मिल से छोटा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ बैठे व्यापारी जुड़े हुए हैं। जब राइस मिल के पास पैसा आएगा, राइस मिलर के पास पैसा आएगा, वो नीचे सर्कुलर करता है। इसलिए हमने छोटी चिंता की, विलंब हुआ, कुछ मतभेद थे, कुछ गैप था, कम्युनिकेशन का गैप था, उस कम्युनिकेशन को पूरा किया। माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारी शर्तों को माना कि जो चीज लीगल है, जायज है, वो करेंगे, और हमने उस प्रस्ताव को पास भी कर दिया। हमारी माननीय विष्णुदेव साय ने पास किया, क्योंकि मैं उसमें शामिल था, मैं कह सकता हूँ। राइस मिलर भी बैठे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और राइस मिल का काम भी मैं समझता हूँ आरोप भी कर रहे हैं, उठाव भी चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा आरओ धमतरी में कटा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपको तालियों से अभिनंदन करता हूं। धमतरी हर मामले में अग्रणी है भैया, आगे है। और मुझे विश्वास था धमतरी राइस मिल भी आगे आएंगे। जैसी बातचीत कॉम्प्रोमाइज की हुई, धमतरी वालों ने पहले ही चालू कर दिया आरओ कटाना। मैं इसके लिए राइस मिल वालों को धन्यवाद देता हूं। भैया आप लोगों से कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल मत देना। कोई भी अधिकारी मांगे पैसा नहीं देना है। हमारी सरकार किसी से चंदा वसूल नहीं करेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ऐसा कोई अधिकारी आता है तो हमको बताएंगे, हाँ बिल्कुल ले लेना। नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से। जो बात आ जाइए मंच में, इसलिए मंच के माध्यम से जवाब दे रहा हूं। ऐसा कोई अधिकारी आपसे मांगता है तो मुझे बताइए। जल जलाल महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में एक विकास लाने का प्रयास था, जिसका प्रयास मैंने 3 महीना पहले बता दिया था कि गंगरेल पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत आगे आएगा। हमारा प्रयास सफल हुआ। गंगरेल को विश्व स्तर पर ले जाना था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग आए थे उस सेमिनार में। मेरा उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य एक ही था कि गंगरेल की अलग पहचान बने, और आगे भी गंगरेल में बहुत अच्छे डेवलपमेंट होंगे तो नए रोजगार पैदा होंगे। ये उद्देश्य लेके हमने गंगरेल को आगे बढ़ाया, गंगरेल को पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे प्रोजेक्ट किया। बाईपास जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ के व्यापारी लोगों ने बहुत निवेदन किया और मांग भी की। तो बाईपास भी आप लोगों के कारण बना है। आपको धन्यवाद देता हूँ धमतरी की जनता को, बाईपास भी आपके कारण बना। आप लोगों ने आंदोलन किया था उस समय, तब बाईपास खड़े हुआ। बाईपास चालू नहीं हो पा रहा था, तकनीकी दृष्टिकोण की सरकार चेंज हुई, फंड नहीं था, कहा गया उस समय टावर को ऊंचा उठाना था, उसका फंड नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही सबसे पहले काम उस टावर के लिए फंड दिया गया, टावर ऊपर हुआ और दोनों तरफ से रोड चालू हुए। तो हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं धमतरी वाले। जीएसटी वालों के विषय में कहा गया, एक समय था, मैं निर्मल भैया से भी चर्चा कर रहा था, जो छापे वाले इंस्पेक्टर राज की बात कर रहे हैं हम लोग। एक दौर था, मैं भी देखा, इंस्पेक्टर आके बैठते थे, सेल टैक्स इंस्पेक्टर आके बैठते थे, गलत ही बोल रहा हूं, इनकम टैक्स आके इंस्पेक्टर बैठ जाते थे, दुकानों में दहशत हो जाती थी। वो अब हो रहा है क्या? सेल टैक्स इंस्पेक्टर चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आपके द्वार पर कभी नहीं आएगा। ये व्यापारियों को विश्वास है। माननीय मोदी जी ने सब इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो चुका है। रहा विषय जीएसटी का,
जीएसटी के विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, उसको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करके ठीक किया जा रहा है। कई लोग मेरे को फोन करते हैं गाड़ी पकड़ा गई जीएसटी, तेरे पास बिल है कि नहीं भाई? है तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। मेरे पास भी फोन आते हैं कि गाड़ी रोक दी है, कोई कुछ हो गया है। आप लीगल काम करें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके साथ खड़ी है। रामू रोहरा धमतरी के लिए आपके साथ खड़ा है, मैं आपको विश्वास करता हूं। आप अपना व्यापार का काम करें, व्यापारिक काम करें, मजबूती से काम करें और पैसा भी कमाएं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे लगातार, मैं अगर यहां नहीं भी हूं तो मेरी लगातार बात होती है, सबसे बात होती है। किसी व्यापारी की दिक्कत आती है तो फोन करता है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। एक समय था प्लास्टिक वाले शिकायत करते थे, रोड पड़ रही है, प्लास्टिक की चेकिंग करो, उसको भी हमने कमी किया। जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके पास जाओ भाई, वो छोटा दुकानदार क्या करेगा? जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके पास जाओ। एक पैमाना है, पैमाना वहां तय करो, प्लास्टिक जहां बन रही है। ये छोटे छोटे व्यापारी तय करने से क्या होगा, ये भी पॉलिसी हमने बनाई। जहां प्रोडक्ट बन रहा है उसको ऐसा बनाया कि आप ऐसा मटेरियल बनाए कि जो वेस्ट मटेरियल होकर फिर से बन सके, रिसाइकिल हो सके। धमतरी के विकास के लिए सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। एक समय था श्याम तराई औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत हल्ला होता था, कैसे रंजित भैया बंद पड़ा था। आप देखिए वहां चालू हो चुका है विकास का काम, बहुत शीघ्र है, अति शीघ्र आपको वहां जमीन भी लाट हो जाएगी। श्याम तराई मंडी के पीछे आप जाके देख सकते हैं, वहां काम चालू हो चुका है। तो हमारा उद्देश्य है कि विकास हो, विकास होगा तो पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा। वैसे भी बता रहे हैं, अभी चंदू भैया बता रहे हैं टापू बन गया है, तो बाईपास बनने से जो फर्क पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन व्यापार तो आगे बढ़ेगा, व्यापार रुकेगा नहीं। नवीन साकलानी जी ने कहा एक जमीन हमको मिले, हम अच्छी व्यापार के लिए अच्छी सेंटर्स बनाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप जमीन मेरे को दो, जमीन की निकाल के दो कि ये सरकारी जमीन है, शहर के अंदर है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अच्छा मार्केट आप लोगों को जमीन के लिए अलॉट कर देंगे। ये काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत सारे फंड आए तो उसका जनरेशन धमतरी में होगा, पैसे जनरेट धमतरी में ही होंगे। नगर निगम में नरेंद्र ओरा जी ने कहा बहुत समय से पैसा नहीं आया, विकास का काम नहीं हुआ है, तो नरेंद्र ओरा जी ने 12 करोड़ का, मैं कहता हूँ 20 करोड़ आया है। 20 करोड़ रुपए, 12 करोड़ नगर निगम के लिए, 5-6 करोड़ रुपए आपके मुजलहन में सीवर पाइपलाइन की जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ऐसे करके 5 करोड़ रुपए कॉलेज के लिए, और छोटे छोटे काम जो उसके लगभग 8-10 करोड़ रुपए और आए। पैसों की कमी नहीं है, आप विश्वास रखिए, धमतरी का विकास होगा, धमतरी का विकास रुका हुआ पूरा होगा। मैंने जब मंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि धमतरी में मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो चिंता हुई कि जमीन कहाँ है। अभी तक बताया गया था कि धमतरी में जमीनें नहीं है। यकीन करेंगे, जिस दिन मैंने न्यूज फ्लैश हुआ उसके बाद से मेरे पास गांव से फोन आने चालू हो गए। बलियारा से फोन आया 50 एकड़ जमीन हमारे पास है, परेवाड़ी से फोन आया कि 56 एकड़ जमीन हमारे पास है, डोड़की से फोन आया 30 एकड़ जमीन है। अब लोग जमीनें निकाल रहे हैं, छाती में 60 एकड़ जमीन। कल्पना किए, हमारे पास जमीनें हैं, गांव में जमीनें, सरकारी जमीनें, और तैयार भी हैं। उद्योग लगे, अच्छी चीजें आए, वो भी चाहते हैं कि व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ेगा, गांव का व्यापार बढ़ेगा, शहर का विकास बढ़ेगा, शहर का काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। हम लोग प्रतिबद्ध हैं विकास करने के लिए। मेरा तो खैर कर्मक्षेत्र जन्मभूमि यही है, मैंने कहा कि व्यापार बढ़े, लेकिन सबसे जरूरी है कि व्यापारियों को परेशानी न हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। मैं नरेंद्र भाई से रोज बात करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, महेश ओरा जी से बात होती रहती है, घर में भाई लोग हैं, चर्चा होती रहती है। तो जब भी उद्देश्य रहता है किसी भी व्यापारी का कोई काम रुकता है तो इसके माध्यम से मुझे पता चल जाता है। कैलाश कुकरेजा जी फोन के माध्यम से व्हाट्सएप डाल देते हैं, कई लोग हैं ये समस्या हो रही, महेश जसूजा भी फोन करते रहते हैं। तो व्यापारियों की समस्याएं बहुत सारी, उसका निराकरण जरूरी है। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, आप ईमानदारी से काम करें, व्यापार बढ़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी किसी प्रकार का आपको अधिकारी तंग करता है, बेवजह तंग कर रहा है, उसे परेशान ना हो। आप परेशान होकर हरासमेंट में आके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कहा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। विष्णुदेव साय जी लगातार भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हैं। आप देख रहे हैं लगातार एसीबी की रेडिंग हो रही है, कर्मचारियों के ऊपर, व्यापारियों की बात नहीं कर रहा, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भी हो रही है, ताकि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से काम करें। हम लोग जो हम लोगों ने नाम मुकाम कमाया है उस पर कोई अधिकारी दखल नहीं दे सकता, परेशान नहीं कर सकता। कागज कम है उसको बताइए, मैं कागज ठीक कर दूंगा। बेवजह रिश्वत देके आप परेशान हो जाएंगे।
आप किसी को रिश्वत मत दीजिए। सरकार के नाम से कोई पैसा मांगता है तो मुझे बताइए, यहाँ बैठे मंच में लोगों से बताइए, हम चर्चा करेंगे किस चीज का पैसा ले रहे हो भाई। आपसे बेवजह कोई पैसा नहीं मांगेगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करिए, व्यापार की उन्नति की बात करेगी और व्यापार के लिए क्या अच्छा हो सकता है ये भी सुझाव आप हमें दें, ताकि हम सरकार के माध्यम से इसको बात करके आगे करेंगे। निर्मल बढ़िया जी ने जो विषय रखा रोड का, वो छूट जाएगा। पिछली बार आनंद जी और आकाश जी बैठे, बुरा मत मानिएगा। अभी चेंबर के आएंगे भैया। हाँ ये ठीक है। पिछली बार भूपेश बघेल जी आए थे, भैया बुरा मत मानिएगा, व्यापारिक बात है इसलिए बात कर रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस मत लीजिएगा। महापौर ने कहा हमने दोनों सड़कें पास करा दी। कहा था चियावा चौक से रानी टोला तक और रत्नाबंदर चौक से कालेज मोड़ तक, मुजरहन तक। उसके ठीक बाद चुनाव था, मुझे भी मालूम था 5 महीने में 6 महीने में चुनाव है। कोठारी पार्क में एक डिबेट हुआ था, तब मैंने बात रखी थी और डिबेट को वायरल भी किया गया था कि ये जो आपने स्वीकृति की बात की है, ना इसका टीएस हुआ है ना एएस हुआ है। क्यों मंजीत संदीप जी गलत बोल रहा हूं? सही है, सही। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या होगा? आपके पास फंड नहीं है तो क्या होगा? आपका तो टीएस ही नहीं है, टेक्निकल स्वीकृति नहीं थी। सब बातें थी बेईमानी। और मैं आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूं, निर्मल भैया ने जो बात रखी है इस विषय में नरेंद्र जी ने पूर्व में एक आवेदन भी दिया है। मैं डेलीगेशन लेके सीएम साहब के पास भी गया था, इस विषय में चर्चा कर चुका हूं। दोनों रोड की स्वीकृति बहुत जल्दी मिलेगी, यह आश्वस्त करता हूं। निश्चित रूप से रोड बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, खर्चा होगा। डेवलपमेंट के बाद काम गति पकड़ेगी। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, इनकी सरकार यानी नगर निगम की सरकार, कांग्रेस की सरकार 29 तारीख को जा रही है। इसके बाद डेवलपमेंट आपको अच्छी स्पीड से दिखेगा। आप लोगों ने जो इतना आशीर्वाद दिया, यही आशीर्वाद हमें चाहिए। वैसे भी भाजपा को व्यापारियों की पार्टी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? तो आप लोग का आशीर्वाद मिला भैया, हमको आपकी रिश्वत नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए। आपका जो आशीर्वाद मिला है, आप वही आशीर्वाद बना के रखेंगे। मैं इतना कहते हुए अपने धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही मांग कर लिया था। गौतम भाई पीछे से इशारा करे, इसलिए मैं आपके भैया 1 मिनट इसकी नहीं बैठ के मंच के माध्यम, 1 मिनट इसके बाद बात कर लेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, यही आशीर्वाद हमको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और किसी बात करना हो तो मैं बैठा हूँ भैया, यहाँ अकेले में बैठ के बात कर लूंगा, क्योंकि मर्यादा मंच की भी है और मेरी भी है और आपकी मर्यादा है। धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मुझ पर बने रहे, स्नेह बने रहे भैया। आप लोगों ने एक छोटे से कार्यकर्ता को देखा है, व्यापारी को देखा है, और इस मुकाम तक जहां पहुंचा हूं तो ये आप लोग के आशीर्वाद के कारण है और संभव हुआ है, और किसी कारण नहीं हुआ है। यही आशीर्वाद हमेशा बना के रखना। मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो आप लोगों का अधिकार है, छोटे भी बैठे हैं वो भी मेरे फोन में डांट देना, सामने बुला डांट देना। बड़े लोग डांट लेते हैं, आप लोग बोल देना भैया आप ये गलत किए हो। मैं अपना अधिकार समझूंगा कि आपने अधिकार से मुझे कहा है, तो मैं उस चीज को ठीक करूंगा। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारे अतिथि ही अब उद्बोधन के लिए शेष हैं। उसके पूर्व इस मंच से धमतरी इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर एसोसिएशन के द्वारा भी आप दोनों ही अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया जाना है। मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष श्री प्रकाश खारवानी जी, रमेश मिन्नी जी, श्याम लक्ष्मणी जी और मिहिर पटेल जी से आए और हमारे दोनों ही अतिथि आदरणीय जगदीश रोहरा जी और आदरणीय आनंद पवार जी का स्वागत करें। सात श्रीफल से अतिथियों का सम्मान और करतल ध्वनि के द्वारा हम सभी के द्वारा आदरणीय अतिथियों का सम्मान। हमने जो उद्बोधन दिया, 2 पंक्तियों में यदि कहें तो जिस तरह झाड़ू एक सूत्र में बंधा रहता है तो कचरे को साफ करता है, और यदि वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाता है। आशय संगठित रहना है। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी यही सोच कि हम सभी व्यापारी संगठित रहें, एकता के साथ रहें। मैं उद्बोधन के अगले क्रम पर आज के विशिष्ट अतिथि युवा नेता भाई आनंद पवार को सादर आमंत्रित करूं और उनके लिए 2 पंक्तियां आप सभी के समक्ष निवेदित कर रहा हूं। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें ही बुलाते हैं जो बेहद खास होते हैं। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें ही बुलाते हैं जो बेहद खास होते हैं।
और निश्चित मानिए सच है कि भाई आनंद पवार भी हरदम सभी के दिलों में खास रहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई आनंद पवार। गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए हमारे धमतरी चूंकि राइस मिल उद्योग का गढ़ है तो माँ अन्नपूर्णा को भी प्रणाम करता हूँ। विलय माता दाई से, माँ विंध्यवासिनी से सबकी मंगल कामना करता हूँ। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं आज कि आज धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम ने मुझे यहाँ बुलाया। उस काबिल मैं नहीं था, अपने आप को नहीं मानता हूँ क्योंकि इतनी समझ मुझे व्यापार की नहीं है। फिर भी जो धमतरी के व्यापार का एक दर्द है, जो एक तकलीफ है बुनियादी, उस बारे में मैं अपनी कुछ बातें कहकर संक्षिप्त में, क्योंकि रामू भैया को भी शायद कहीं जाना है, यहाँ उपस्थित मंच से समस्त अतिथिगण आदरणीय जगदीश रामू रोहरा जी और धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स टीम के सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, यहाँ पे उपस्थित अलग अलग एसोसिएशन के व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यगण, आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं जो अभी तक बचपन से यहाँ तक जो भी सुनते आया हूँ व्यापार के बारे में, बड़ा गर्व होता था अगर मैं नागपुर में अपने मामा के यहाँ ननिहाल जाता था या पुणे में जाता था अपनी बहन के यहाँ, तो जैसे ही धमतरी का नाम लेता था मुझे लगता था कि धमतरी के बारे में कोई जानेगा नहीं। लेकिन बोलते थे कि धमतरी मतलब वहाँ चावल उद्योग। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे चावल उद्योग के जो साथीगण हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे धमतरी के गौरव है चावल का उद्योग। साथ ही साथ वनोपज और टिम्बर, सफेद लाख की कोई बात होती थी या वनोपज की बात होती थी तब भी धमतरी का नाम आता था। और बाकी व्यापार तो से रिलेटेड जो व्यापार हैं आज जो हैं, और हमारे जो रिश्तेदार आते थे, मेरा घर क्योंकि सदर बाजार से लगा हुआ है, मराठापारा के शुरुआत में है, तो निश्चित तौर पर कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो यहाँ की चकाचौंध देखते हैं। मकई चौक से जब सोने चांदी का सब ज्वेलरी का दुकान देखते हैं, कपड़ा का व्यवसाय देखते हैं, निश्चित तौर पर अपने आप को रोक नहीं पाते और दूसरे दिन हमारे घर में उनका हम रहते हैं और अलग अलग दुकानों में हम लोग उनको ज्यादा घुमाते रहते हैं। बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं, मेट्रो सिटियों से, लेकिन हमारे धमतरी का व्यापार और उनकी हृदय इतना विशाल है कि निश्चित तौर पर वो बिना अपने आप को रोके और बिना कुछ यहाँ पे शॉपिंग किए नहीं जाते। हम लोग को लगता है कि हम बड़े शहरों में शॉपिंग करने जाएंगे, मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी कोई भी आता है मेहमान तो बिना धमतरी में वो शॉपिंग किए नहीं रह सकता। ये आप सब एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं जो दर्द की बात कर रहा था वही दर्द आज लगता है कि धमतरी बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता था। न केवल बस्तर का प्रवेश द्वार बल्कि आंध्र और उड़ीसा की सीमाओं को भी ये जोड़ता है कहीं न कहीं से। और बहुत प्राचीन समय से धमतरी का नाम व्यापार में एक अविभाजित मध्य प्रदेश के मानचित्र में एक स्पष्ट स्वर्ण अक्षरों में वहां पे अंकित था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस वनोपज या टिम्बर उद्योग की बात करना चाहूंगा, टिम्बर उद्योग हमारे अग्रवाल जी बैठे हुए हैं कि आज वेंटिलेटर में और संकुचित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। राइस मिल उद्योग और ये ज्वेलरी उद्योग, ज्वेलरी का व्यापार बोलना चाहिए, उद्योग तो नहीं बोलना चाहिए। तो राइस मिल उद्योग है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं अपने कम समझ में बोलूं, अगर हमारा शरीर ये धमतरी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक व्यापार है तो राइस मिल उसकी आत्मा है। क्योंकि राइस मिल का जब मशीन धड़कता है तो निश्चित तौर पर धमतरी का हर व्यापार चमकता है। क्योंकि किसान आते हैं, राइस मिल का जब मशीन गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है तो निश्चित तौर पर बाकी जितने भी रेडीमेड से संबंधित व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल्स है, जब किसान के पास पैसा आता है तो धमतरी का व्यापार चमकता है। और वैसे ही ये शरीर अगर व्यापार है तो निश्चित तौर पर हमारा मुकुट है ये यहाँ का जो एक ज्वेलरी का जो शॉप है वो निश्चित तौर पर यहाँ का मुकुट है, क्योंकि दूर दराज से, कांकेर से, बस्तर से लोग यहाँ पे अपना सोने चांदी की अलग अलग आभूषण लेने आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा धमतरी का जो राइस मिल है, रामू भैया से कहना चाहूंगा कि ये पॉलिसी मैटर रहता है, किसी की भी सरकार रहे और उसको बिल्कुल धड़कने देना चाहिए। क्योंकि
धमतरी के राइस मिल का जो समस्या है वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बाकी राइस मिल की समस्या से अलग है, क्योंकि यहाँ पे रेट पॉइंट नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का मामला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आज जो 14 रुपए ट्रांसपोर्टिंग का रेट हो, धमतरी के व्यापारी नहीं कर सकते उस रेट में। तो निश्चित तौर पर आप पॉलिसी बनाएंगे पूरे स्टेट के लिए, तो उसमें धमतरी का राइस मिल को उतना फायदा नहीं है, जो मेरी छोटी समझ है भाई। बाकी तो भैया लोग हैं बड़े विस्तार से समझेंगे और आप जानते भी हैं। तो राइस मिल अगर चलेगा, चमकेगा, निश्चित तौर पर बाकी सभी व्यापार फलेंगे फूलेंगे। और दूसरा, सोने का जो व्यापार है, मैं कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में इसलिए आया कि मेरे गांव में सोने की चोरी हुई और वो चोरी करने वाला पकड़ा भी गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे उनको बुलाया जाता है एसपी ऑफिस में व्यापारियों को, और उनको हड़काया चमकाया, इज्जत से बात करनी की जाती। और कारण क्या है, 1700 का या 3000 का वो सामान लिया है, वो भी आधार कार्ड जमा करने के बाद लिया है। उसका जो उम्र है वो 18 साल से 2-3 महीने कम था। उन्होंने सन देखा और उसको आधार कार्ड के आधार पर उसका सामान ले लिया, और लिखित में है, सब चीज लिखित में, रिटर्न में। लेकिन महीने को नहीं देख पाए, उसके लिए उनको पेनाल्टी और इलीगल पेनाल्टी इंस्पेक्टर राज फिर चालू हो जाता है। वो जो बाहर सरकार को देते हैं रेवेन्यू 200-400 देते हैं, लेकिन अंदर से जो लाखों का नुकसान आता है अलग मैटर। तो उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा रामू भैया, अभी नरेंद्र भैया ने जल जलाल महोत्सव की बात की। जल जलाल महोत्सव में धमतरी में 5 से 10 करोड़ का वसूली हुआ, अपन आपस में बैठे हैं, मैं इसमें किसी दोष नहीं देता। अच्छा है, धमतरी के लिए कुछ बड़ा उद्देश्य रहा होगा जिला प्रशासन का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर राज क्यों रह गया। हम रामू भैया को क्यों नहीं देंगे? रामू भैया के माध्यम से हम सरकार को पैसा देंगे, न केवल न कि कलेक्टर के माध्यम से। भाई आप डंडे के बल पर हमसे पैसा नहीं ले सकते। आप डंडे के बल पर हमको 5 करोड़ मांगोगे, तो अगर कंधे में हाथ रखोगे तो धमतरी व्यापारी, मेरे को जो विश्वास है कि 10 करोड़ रुपए हमें तुरंत दे देंगे। लेकिन बीच में एक रहना चाहिए गारंटर। हमारे रामू भाई यहाँ प्रदेश के सबसे बड़े यहाँ पे हैं जिले में, क्योंकि तो उससे किसी दादागिरी हमको सहन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से पुरुष की दादागिरी खत्म हुई ऐसा लगता है मेरे को। हमारी धमतरी के सब लोग भाईचारा के साथ रहे, यहाँ भाईचारा को ज्यादा विश्वास करते हैं न दादागिरी को। तो मैं रामू भैया आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी शीर्ष पर हैं, तो आप इंस्पेक्टर राज को यहाँ खत्म कीजिए और आपके माध्यम से जाना चाहिए। जो भी है सहयोग करने के लिए सब तैयार है, तत्पर है। भाई आज अगर जिलाधीश महोदय के बोलने से यहाँ इतना कलेक्शन हुआ है, जिलाधीश कल के दिन चले जाएंगे, बदल जाते हैं। रामू भैया तो हमारे बीच रहेंगे, हमारे अपने हैं, हम तो कभी भी जा सकते हैं कि हमने आपको दिया था, आपके माध्यम से दिया। तो हमारी ये समस्या है, कोई आपको कुछ मांगने तो नहीं जाएगा, केवल अपनी समस्या बताने जाएगा। आज की डेट में कोई जिला प्रशासन के पास निश्चित होकर समस्या बताने नहीं जा सकता, क्योंकि धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी मंच बन चुकी है जो आत्मनिर्भर मंच बोलना चाहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारा धमतरी का मंच आत्मनिर्भर मंच हो गया, किसी छत्तीसगढ़ रायपुर वालों का मोहताज नहीं रह गया। ये साबित कर लिया है कि मेरे सीने में नहीं आग तो तेरे सीने में सही हो आग, लेकिन आग कहीं न कहीं जलनी चाहिए। पीर बहुत हो गई है, पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से भी अभी कोई ना कोई गंगा निकलनी चाहिए और निकल रही है गंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो इंस्पेक्टर राज से दादागिरी करते हैं, कभी कभी दिवाली आ जाती है तो फिर होटल वालों को, व्यवसायियों को परेशान करते हैं, और कभी राइस मिलर्स को, कोई भी चीज हो यहाँ पे बड़ा कुछ आयोजन हो तो राइस मिलर्स को पहले पकड़ा जाता है, मोटरसाइकिल शोरूम वालों को, सराफा व्यापारियों को पकड़ा जाता है। तो सभी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बीच का जो एक माध्यम है जो पुल का काम करता है सरकार के व्यापारियों के बीच, वो पुल हमारे बीच का कोई अपना बने, उसमें ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि कलेक्टर कल चले जाएंगे, जिला प्रशासन के कोई अधिकारी कल चले जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन आप यहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन एक तो थोड़ा सा दुर्भाग्य हुआ था, जिसके पहले भी एक राम और थे, वो राम अंतर ध्यान हो गए, आप अंतर ध्यान मत हो। तो इतना ही कहकर मैं बहुत कम शब्दों में अगर ज्यादा बोल गया हूं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी व्यापारी में हम सबकी सोच है, सबके सीने में कोई कोई आग सुलग रही है, वो आग को एक साथ जोड़ना जरूरी है, तभी हम सब लोग इस महती आयोजन का जो इतना अच्छा आयोजन कैलाश कुकरेजा जी, उनकी टीम, हमारे आशीष थिडे जी, आलोक पांडे जी, हमारे राजा भाई, ये सब लोग जो किए हैं वो तभी सार्थक होगा जब अगली बार इससे ज्यादा संख्या में और बड़े मैदान पर और एक दूसरे को सामंजस्य बढ़ाते हुए, एक दूसरे के दर्द को समझते हुए
जैसे हमारे आकाश भाई ने कहा कि अगर एक साथ रहेंगे तो झाड़ू बन के कचरा साफ करेंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे, और बिखर नहीं जाएंगे, और एक साथ रहेंगे तो निखर जाएंगे। सीधी सीधी बात यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। और मैं अब अंतिम उद्बोधन, मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं आदरणीय जगदीश रामू रोहरा जी को। उसके पूर्व उनके लिए भी 2 शब्द आप सभी के तरफ से। रामू भैया सुनेंगे। चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है, चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है, और खबर ये छत्तीसगढ़ के अखबार की है। आप चलो तो आपके संग कारवां चले, और बात गुरु की नहीं आपके एतबार की है, आपके एतबार की है। जोरदार करतब ध्वनि से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और आमंत्रित करें आदरणीय मुख्य अतिथि जगदीश रामू रोहरा जी। अतिथि यहाँ पर आए, चेंबर का आमंत्रण स्वीकार किया, तो स्मृति चिन्ह, ताकि यह जो पल या क्षण जो बीता है आपके मनुस्मृति में सदैव रहे, इसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स आप समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेगी। उसके पूर्व भाई राजा रोहरा कुछ अपने वक्तव्य में भूल गए हैं, तो वो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। कम शब्दों में आए राजा भाई, और उसके बाद हम स्मृति चिन्ह की ओर बढ़ेंगे। नए दिशा में रामू भैया के साथ आगे बढ़ते चलिए। धन्यवाद आप सभी का। हम अभिनंदन करें। तरफ से बहुत बहुत आभार, एवं आप सभी के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था रखी गई है। वो भाई, व्यापार में पार्किंग जो है इतनी बड़ी समस्या जा रही है, खासकर सदर बाजार का जो व्यापार है, सच कहा जाए तो वो 50% पार्किंग ना होने की वजह से ख़त्म हो रहा है। एकमात्र घोषित पार्किंग थी बालक चौक, नगर निगम का बालक चौक कॉम्प्लेक्स में, जो अटल जी के नाम पर सामुदायिक भवन और पार्किंग घोषित हुआ था, उसको नगर निगम बेचने के फेर में है। आधी दुकानें बेच भी चुका है। उस मामले को संज्ञान में लेके कुछ प्रयास करेंगे कि वो जीवित हो जाए। जो लैंड यूज़ और जो जगह जिस जगह के लिए जिस चीज़ के लिए आरक्षित की गई है, वो इसी के लिए आरक्षित रहेगी। आपके द्वारा मुझे बताया गया है, मैं इसको संज्ञान लेते ही कल संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके इस विषय में पूछताछ करूँगा, और जो उचित होगा, जो जगह आरक्षित है, वो उसके लिए छोड़ी जाएगी। जी, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, दिन दूनी रात चौगनी संगठन इसका विस्तार हो रहा है। इस विषय कैसे देखते हैं उनके काम को? चेंबर ऑफ कॉमर्स पूर्व में भी अपनी विख्यात था और आज भी विख्यात है। एकता की मिसाल तो कोई है तो वो चेंबर ऑफ कॉमर्स धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसके संगठन के कर्ता जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, सामने आज मंच पे बैठे थे, ऐसे लोगों के साथ में बैठने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ एक जुझारूपन है, नए युवा हैं, कैलाश कुकरेजा जी, राजा रोहरा जी लगातार सेवाएं दे रहे हैं और व्यापारियों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, शहर की विकास की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र भैया, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इनका जो प्रथम सम्मेलन है, तो इनका प्रयास कैसा है? बहुत ही सराहनीय है, और मेरे ख्याल से ये, मैं अपनी लाइफ में, आज मेरे को व्यापार करते 35 साल हो गया। 35 साल में मैंने पहली बार ऐसी उपस्थिति देखा है। धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, अभी साल भर हुआ इनको गठन किए, और ये पहली जो सम्मेलन है उसमें बहुत शानदार उपस्थिति थी। सभी व्यापारी अपने हित के लिए, अपने समझ के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। व्यापारियों के अंदर एकता रहेगी तो निश्चित ही व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार में हम सबको सफलता मिलेगा। नरेंद्र भैया, चेंबर ऑफ कॉमर्स जब से धमतरी में गठन हुआ है, व्यापारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि इस बैनर तले हमारी समस्याएं हल होंगी, एकता का संदेश जाएगा और समस्याएं भी शासन प्रशासन स्तर पे हल होंगी। तो आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस प्रयास को कैसा देखते हैं आप? देखिए, आज सरकार के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाने का एक संगठन होता है, जिसके वजह से सरकार वहाँ के संगठन की बात सुनती है। और लगातार व्यापारियों के पास अनेक समस्याओं होती है, जिसको लेकर व्यापारी समाज हमेशा परेशान रहता है, और व्यापारी की बात को हर कोई अनदेखा करता है, उसकी भाषा को समझता नहीं है। उनको नियमतः समझाने के लिए ये संगठन की आवश्यकता होती है। और जब से
धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स का निर्माण हुआ है। यहाँ के व्यवसायियों में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो अपने आप को भलीभूत, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अधिकारियों का उनको भय से मुक्त लगता है। और हमारा संगठन जो है मतलब हमेशा व्यापारियों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहता है। मैं तो चूँकि बहुत लंबे समय से व्यापारियों के लिए संघर्ष करता हूँ और बहुत विषयों में अनेक विसंगतियाँ शासन के और व्यापारियों के बीच में रहती है, उनका निराकरण करने का भी प्रयास करते हैं। शासन एक तरफ तो शासन झिल्ली डिस्पोजल बंद करने की बड़ी बड़ी बात करती है और दूसरे तरफ उनकी फैक्ट्रियां यहाँ से वो सामान विक्रय करके आती है। तो ये विसंगतियों को दूर करने के लिए हम जब अधिकारियों से पूछते हैं, उनके पास हमारा उत्तर नहीं रहता है। हमारा शासन से मांग है कि जो भी व्यक्तिगत तकलीफें व्यापारियों की और निर्माताओं की, उनको बैठकर समस्या का निदान करना चाहिए और खुद को भी इसमें मुक्त रखना चाहिए। और निरंतर व्यापारी समाज, इतना बड़ा व्यापारी समाज है, छत्तीसगढ़ के जितने व्यवसायी हैं सरकार को टैक्स के रूप में लाखों करोड़ रुपए का आय अर्जित करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास कुछ जवाब नहीं रहता। आज सबको किसी न किसी प्रकार का राहत उपलब्ध कराती है सरकार और व्यापारियों को कुछ उपलब्ध नहीं होता। जबकि शासन को एक नीति चाहिए कि जो व्यापारी निरंतर 60 साल 65 साल से टैक्स दिया है, उसको टैक्स के 65 साल के बाद उसके व्यापार को, उस व्यक्ति को टैक्स मुक्त करना चाहिए। ऐसे अनेक लाभ योजनाओं को चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल के ऊपर लोगों को इलाज के लिए राहत दी है, उसी तरह हम इस मंच के माध्यम से शासन से निवेदन करेंगे कि जितने व्यापारी लगातार 60 साल 65 साल से टैक्स दिए हैं, उनको टैक्स मुक्त करने का, व्यापार करने का सुविधा भी उपलब्ध कराए। ऐसे अनेक बातें शासन के पास अगर रख सकता है तो ये संगठन रख सकता है। अमित भैया, धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो सक्रियता है वो पूरे प्रदेश में एक अनुकरणीय प्रयास के रूप में देखी जा रही है और आज ये सम्मेलन के माध्यम से बहुत सी चर्चाएं भी होनी है। इस प्रयास को कैसे देखते हैं? धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रयास है वाकई में सराहनीय है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। करके शहर में पहली बार, धमतरी शहर में इस तरह का एक संगठन गठित हुआ और इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा और एक पंजीकृत संस्था है। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने पंजीयन कराया। लगभग 2000 व्यापारी धमतरी शहर के इनसे जुड़ चुके हैं और लगभग 500 से 600 व्यापारी और भी इनसे जुड़ना चाह रहे हैं। आज के माध्यम से जैसे ये व्यापारियों को एकजुट कर रहे हैं, तो कल को अगर जैसे किसी व्यापारी को परेशानी आती है तो ये एकजुट होकर खड़े रहेंगे और कहने का मतलब एक संगठन का शक्ति प्रदर्शन ये दिखा सकते हैं। तो ये आज जो सारे व्यापारी एक मंच पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अपनी समस्याओं पे चर्चा करेंगे, क्या लगता है मांगों को लेके शासन पे कितना अच्छा दबाव बन सकता है? हाँ, देखिए, जब भी अगर संगठन मजबूत रहता है, संगठन अगर मजबूत है, कहने का मतलब उसकी नींव अच्छी है, तो कहने का मतलब वो शासन और प्रशासन के ऊपर अच्छा दबाव बना सकता है। अपनी मांगों को वो जायज़ तरीके से, कहने का मतलब शासन और प्रशासन से मनवा सकता है। जी, व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छा, कहने का मतलब धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है। मैं धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आगे आकर इस तरह का संगठन का गठन किया। टीटे भैया, अभी इनकम टैक्स कार्यशाला हुई थी, उसमें भी व्यापारियों ने बहुत सारी बातें रखी जी, लेकिन ये प्योरली जो है व्यापारियों के संस्था का ये सम्मेलन है जी। तो किस तरह के सम्मेलनों से व्यापारी एकता के साथ अन्य लाभ किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं? इसमें एक बहुत बड़ा प्रयास है। एक तो सबसे बड़ा सफलता ये है धमतरी के व्यापारियों के लिए कि धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ और गठन होने के बाद आज पूरे व्यापारी भाई लोग व्यापार के लिए, व्यापारियों के संघर्ष, हितों के संघर्ष के लिए सब एकजुट होके एक बैनर के नीचे आकर बहुत अच्छे से पूरा व्यापारी एकता का परिचय दे रहे हैं। और धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आज व्यापारी भाइयों का जो सम्मेलन हो रहा है बहुत तारीफ़े काबिल है और ऐसी एकजुटता के साथ पूरे व्यापारी भाइयों को एक ही छत के नीचे रह के व्यापार और व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करना चाहिए। विनोद भैया, सीनियर सिटीजन तो आप हैं ही और सीनियर व्यापारी भी हैं और आपके प्रति जो सम्मान है सारे प्रदेश के और ज़िले के व्यापारियों का, वो बिल्कुल अनुकरणीय है। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कैसा देखते हैं? व्यापारी संगठन कोई भी हो, अच्छा काम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। अपन शहर के रहते हैं, शहर में होना चाहिए। शहर में व्यवसाय चलता है, दुख सुख होता है, सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहते हैं व्यापारी, मीटिंग करके सब तय करते हैं जी। इस तरह की बैठकों से किस तरह का लाभ हो सकता है? व्यापारी में जागरूकता होती है,
ऐसा नहीं है, जागरूकता होती है जी और बहुत से अच्छी बातें होती है, करना चाहिए। जी। ये प्रयास इनका जो बिल्कुल बिल्कुल कैसा मानते हैं इसका प्रयास? नहीं शुरू होना चाहिए ना, कोई तकलीफ थोड़ी है, धीरे धीरे सब होगा। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।